हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई एकदम जबरदस्त करिए, क्योंकि हमने आपको स्टार्ट किया था बच्चों समाकलन का अनुप्रयोग, जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर का श्योर है आना। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है समाकलन का अनुप्रयोग क्या होता है। हमने आपको ये लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर दिया पूरा। जितने आपके पांचों चित्र थे उस पर 2 क्वेश्चन करा दिए, मतलब जितने यहाँ चित्र की जरूरत पड़ेगा बच्चों हमने 5 चित्र बता दिया था। क्या क्या बताया? रेखा का चित्र बता दिया, अच्छे परवलय बताया था, दीर्घवृत्त, वृत्त का बताया था, और हमने मापांक फलंक बच्चों सभी हमने क्या फिगर बता दिए थे, कैसे यूज होगा वो भी बताया। उस पर हमने 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन भी आधारित था, वो भी कर दिए। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। बच्चों आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन में भी अच्छा दिख रहा होगा। क्या कर रहा है? कह रहा देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या बोला है प्रश्न, देखिए बोल दिया है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, चतुर्थांश। अच्छा, कह रहा प्रथम चतुर्थांश में दिया है कितना, एक्स स्क्वायर बड़ा दे दिया है 4y, कितना दे दिया है 4y, और यहां दिया है कि y इक्वल टू आपका कितना दे दिया है 2 दे दिया है, और दिया है y इक्वल टू आपका दे दिया है 4। कह रहा y एच से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना बच्चों? y एच से घिरे हुए क्षेत्रफल। अब बताइए, यहां देखिए, नोटिस करिए बच्चों, हमने आपको ये बताया नहीं था, ये किस परवलय का समीकरण है। यहां से यदि हम कहना चाहते हैं, यदि हल हो जाएगा बच्चों, ये किस परवलय का समीकरण है, तो यहां से कहेंगे सर एक्स उसका इक्वल टू होता है 4ay, यही होता है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ 4 एक जगह क्या है, ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं। y है तो y है, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। अब इससे ये साफ पता चल गया कि y है तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, y एच पर क्या होगा, परवलय का मुंह खुलेगा, वो भी किधर, प्लस डायरेक्शन में। जहां यहाँ जो चीज रहता है बच्चों उसी के डायरेक्शन में मुंह खुलता है। तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये बच्चों आपका क्या होता है, वाई एच होता है, ये आपका एक्स होता है, वाई डैश होता है बच्चों, और आपका एक्स डैश। यहाँ मूल बिंदु होते बच्चों कामा जीरो होते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए वाई एच पर परवलय का मुंह खुलेगा, तो चलिए हम लोग बना ही लेते हैं। ये आपका परवलय हो जाएगा। अब कहाँ से जाएगा बच्चों, केंद्र से जाएगा। ये ऐसे थोड़ा यू कट है ना बच्चों। अब बताइए, कह रहा प्रथम चतुर्थांश, यहाँ देखिए y की वैल्यू बच्चों कितना दे दिया 2। यदि मान लीजिए आपका ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा, ये होगा 3, ये होगा 4, होगा ही नहीं। तो कह रहा है y इक्वल टू ले लीजिए 2, तो हमने यहाँ ये 2 यहाँ आएगा, और 4 कहाँ है बच्चों, आपका यहाँ आ जाएगा। इस रेखा को लाइनिंग कर देते हैं, इस रेखा क्या कर देंगे, लाइनिंग। देखिए कह रहा है 2 से चलिए और 4 तक, तो 2 देखिए आप है, इसको भी 2 से कर दिए 4 तक। इस रेखा समीकरण क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये हमारा है y इक्वल टू है 2, ये है y इक्वल टू है 4। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। अब क्या करेंगे, हमें बोल रहा है देखिए x बराबर 2 y बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालिए y एच पर। तो देखिए ये 2 है, ये 4, ये प्रथम चतुर्थांश में लेना है, तो मतलब आपको यही लेना है, ये इनका क्षेत्रफल निकालना बच्चों, ये वाला एरिया। तो देखिए x बराबर 4, x बराबर 2, मतलब यही इसी का एरिया का निकालना क्षेत्रफल। अब कैसे निकालते थे, यहां लिखेंगे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे बच्चों, ये दिया, ये लिमिट दिया 2 से 4, तो 2 से कहां से चलना है 4 तक, 2 से हो जाएगा 4। अब आप एक हमें बात बताइए, ये किसका लिमिट दिया है, कहेंगे सर y के दिया है, तो पीछे आपका आता है y, dy आता है, यहाँ बचेगा x, कोई दिक्कत, लिख लेंगे। जिसका लिमिट दिया रहेगा पीछे वही dx लगता है, यदि x हो गया dx रह जाएगा तो y लिख देंगे यहाँ, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, परवलय आपका कितना दिया है, x उसका बराबर 4y, यहाँ से अब चाहिए x उसका मान निकालिए x का। देखिए क्या दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 4y, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा कड़ी में 4y। ये 4 बच्चों किसका वर्ग है, कहेंगे सर 2 का है, तो 2 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा कड़ी में y, बाहर नहीं निकल पाएगा। अब प्लस माइनस में आता है तो माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बोला प्रथम चतुर्थांश में किसी दिक्कत, तो यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं, आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, कहेंगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 तक x का वैल्यू कितना निकाले 2 कड़ी में y, तो 2 कांस्टेंट बच्चे 2 बाहर हो जाएगा, कड़ी में आपका y हो जाएगा, और आपका dy। अब देखिए y है तो dy के समाकलन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 2 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4, कड़ी का मान कितना आता है 1/2 होता है, आपको पता है, और dy।
यहां से सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 रहेगा, इंटीग्रेशन 2 से 4 आ जाएगा। 1 मिनट, अब समाकलन कर दीजिए ना, क्यों समाकलन करें, तो समाकलन करेंगे तो देखिए बच्चों घात में 1 जुड़ जाता है तो कितना आएगा 1/2 + 1, ठीक है 1/2 + 1, और यहाँ लिमिट क्या आ जाएगा 2 से हो जाएगा 4। फिर यहाँ से एक बार थोड़ा और कर लीजिएगा, 2 ये रहेगा ही रहेगा, इसे और सॉल्व कर लीजिएगा। y देखिए 2 1 कम 2 1 कम बच्चे 2 2 1 3/2 कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। नीचे भी आपका आएगा 3/2 और लिमिट हो जाएगा 2 से 4। अब लिमिट के मान भी रख देते हैं, आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इधर देख लीजिए इतने में। अब क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे हमारा आ जाएगा बच्चों दूसरा, ये मार लेते ये अगला लाइन से। देखिए ये 2 है ना, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो गया, या 2 से 2 कर दीजिए कैंसिल, 2 से 2 का कर दीजिए काट दीजिए। क्यों काटेंगे, क्योंकि 2 ऊपर हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या कटेगा नहीं, क्या होगा कटेगा नहीं बच्चों, गलती मत करिएगा, गलती से हम लोग करें। 2 ये रहेगा, ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ बचेगा y की पावर आपका है कितना बच्चों 3/2, तो 3/2 लिमिट हो जाएगा 2 से 4। बस अब लिमिट का मान रखिए 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा 3। यहां से देखिए एक बार क्या रखेंगे y का मान कितना रखेंगे 4, 4 की पावर होगा 3/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 3/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3 हो जाएगा। इस 4 के पावर 3 बटे मान क्या होता है आपको हम बताए थे, कड़ी 4 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं एक सिंगल 4 लिख सकते हैं, नहीं कहेंगे सर बिल्कुल होता है 4 का कड़ी। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कड़ी 4 × 4, ये कड़ी के तोड़ेंगे तो 4 की पावर 1/2 होगा × 4। ये देखिए गुणा में क्या आता है घात जुड़ जाता है 1/2 + 1, तो वही 3/2 आ जाएगा। नहीं मतलब इतना चीज है तो हम इतना लिख सकते हैं, नहीं कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 2 लिख सकते हैं, 2 कड़ी में कितना लिख सकते हैं 2 यहां से। अब मात्रक जानते हैं, देखिए क्षेत्रफल क्या आता है स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, ये मात्रक आप लोग जरूर लिखेंगे। चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 4/3 रहेगा ही रहेगा। ये देखिए कितना आ जाएगा, अब गुणा ही करा देते हैं, कुछ बनेगा नहीं, देखिए कुछ होगा नहीं, गुणा कराते हैं। गुणा नहीं बच्चों भी थोड़ा सा और टूटेगा। ये 4 किसका वर्ग है, कहेंगे सर बताइए 2 का वर्ग है, तो 2 में 2 ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 वर्ग इकाई चलता रहा, गुणा करा दिया जाएगा वर्ग इकाई। चलिए अब इनका गुणा करें 8 चौक कितना आ जाएगा 32। देखिए गुणा ऊपर 4 दूनी 8 कड़ी में 2, अब पूरे बटे ये 3 आपका चला ही आएगा। यहां से आप लिख सकते हैं हमारा वर्ग इकाई। ठीक बच्चों, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। मतलब कुछ नहीं, बेसिक से समाकलन करना है बच्चों। यदि फिगर बनाने जान गए तो आपको सॉल्व समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि हाँ इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में देखिए दीर्घवृत्त दिया है x² बटे 16 + y² बटे आपका है 9 = 1। कारस से घिरे हुए का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए अब आपने पढ़ा, हमने बताया भी दे लेक्चर नंबर में, मैंने बताया इसका फिगर कैसे बनेगा। यदि बच्चों a बड़ा हो b से, तो देखिए बड़ा है ना एक, ये आपका x² बटे a² + y² बटे b² = 1। a बड़ा है किससे b से, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा x अक्ष पर जो चीज बड़ा रहेगा, या जिसका मान बड़ा रहेगा उसी पर ग्राफ क्या होगा लंबा होगा। तो देखिए x अक्ष का मान कितना है 16, तो हमें पता चल गया बच्चों ये क्या ग्राफ बड़ा बनेगा, मतलब x अक्ष पर क्या जाएगा ग्राफ हमारा फैलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए x अक्ष पर आपका ये है, ये होता है y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका कितना x डैश, ये कितना था बच्चों y डैश। एक बार देखते हैं पूरा स्क्रीन में दिख रहा है नहीं, चलिए बच्चों दिख रहा है। चलिए आप बताइए यह अब क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा ये x अक्ष पर बड़ा है तो x अक्ष पर ग्राफ फैलेगा, तो ये चलिए मैं बना लिए। ठीक है, ऐसे एकदम सिमेट्रिक रहेगा बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत है। अब इसका निर्देशांक क्या आपको पता है, हम बताए थे इसका निर्देशांक क्या होता है, ये x अक्ष पर है, एक तुलना कर लीजिए, या तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे, कहेंगे x² बटे a² + y² होता है b² = होता है 1।
तो यहाँ से देखिए ये किसका वर्ग है, कहेंगे सर 4 का वर्ग है। यदि यहाँ लिखेंगे तो कहेंगे x उसका बट्टे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे b के मान कितना है 9, 9 किसका वर्ग स्क्वायर लगा दीजिएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। अब आप बता सकते हैं a का मान 4 है, b के मान कितना 3। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये होता है 0,0, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा 4, x अक्ष पर ले रहे हैं तो 4,0, ये हो जाएगा y अक्ष पर ले रहे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो कहेंगे y अक्ष पर कितना है 3, तो x ये 0 होता है 3, कोई दिक्कत। ये x अक्ष पर लेंगे तो y 0, y अक्ष पर लेंगे तो x 0, जैसे हमने यहाँ लिया x अक्ष मान के ना 4 तो y 0 होता है, y अक्ष पर हमने ले लिया 3 लिया, ये x 0 होता है, कह दिए। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे ना 0,-3, इधर भी करेंगे तो कितना आएगा 0,-4,0। बस हमें बताइए, अब ये नहीं कह रहा है कि एक भाग का निकालिए, प्रथम भाग का द्वितीय तृतीय। अब आपके पास चाहिए चारों ऑप्शन है तो जो जाए चाहे तो निकालिए। चलिए हम एक साथ से गिरे हुए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला बच्चों। एक देखिए ये चारों फिगर के एकदम बराबर है, सिमेट्रिक है, तो एक का निकालिए 4 का गुणा कर देते आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत है। तो यहां से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कहेंगे हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब देखिए अब आपके ऊपर ऑफर है, ऑफर मतलब बच्चों यदि y अक्ष पर निकालना है तो लिमिट क्या होगा 0 से 3 हो जाएगा। यदि देखिए हम दो तरीके लिख देते हैं, यहां देखिए लिमिट क्या होगा 0 से 4 हो जाएगा, 0 से 4, 4 का तो गुणा करेंगे ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई 4 फिगर है, 4 ये नहीं कहा एक भाग का निकालिए, मतलब हमें कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब बताइए ये देखिए किसका लिमिट लिए, कहेंगे सर ये x का लिमिट है तो पीछे आ जाएगा dx, अब बचेगा यहाँ y। आप ऐसे ना करके और करके लिखना चाहते तो ये भी तो कर सकते थे, कहेंगे सर इंटीग्रेशन ये 4 तो रहेगा हमेशा। अब देखिए जैसे हमने x अक्ष का लिमिट लिया उसी प्रकार इसका भी ले सकते थे, 0 से कहाँ चलना है 3 तक, तो हो जाएगा 0 से 3, किसका लिए बच्चों y के लिए, जो y के लिए तो पीछे आ जाएगा dy और यहाँ बचेगा x। अब दोनों तरीके से मान रखिए आपका आंसर श्योर आएगा, दोनों चीज आएगा बराबर। तो हम एक लेकर चलते हैं बच्चों, ये लेकर चलते हैं, आप इससे कर लीजिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अब कहेंगे सर y कैसे निकलेगा, y तो आप यहां से निकाल सकते हैं, यदि y निकालना तो निकाल लेंगे। तो चलिए हम एक का निकालते हैं, यहां से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये 4 रहेगा, इंटीग्रेशन आप 0 to 4 y की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों यहां से। तो देखिए यहां से निकालना बड़ा आसान हो गया, इनको रोक लीजिए, ये चीज पूरा रुक जाएगा, ये देखिए प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अरे यार एक मिनट बच्चों, हमने देखिए थोड़ा सा ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, मतलब हम इनको रोक लीजिए, मतलब हमें y का मान निकालना तो y स्क्वायर बटे आपका 3 का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, ये प्लस है उधर क्या आ जाएगा बराबर माइनस हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटे आपका कितना भाई 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, स्क्वायर लगा दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसके बटे कर लीजिएगा, तो यहां से कर सकते हैं y स्क्वायर बटे हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 1 में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बटे आपका 4 का स्क्वायर चलता ही आएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहेंगे नहीं। अब यह 3 का मान निकालना चाहते तो देखिए ये भाग में है तो इधर क्या आ जाएगा गुणा, तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर y स्क्वायर इक्वल टू हमारा आएगा, ये देखिए यहाँ भागेगा इधर ऊपर, तो यहाँ भागेगा 3 स्क्वायर बटे बच्चों ये देखिए क्या आ जाएगा, इसके बटे कर दीजिए 4 का स्क्वायर और आपका कितना बचा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटे गया क्या आ जाएगा कड़ी में, तो ये पूरा चीज कड़ी में हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बता दीजिए यहाँ से आपका तब तक आ जाना चाहिए, कहेंगे सर y बराबर ये 3 की देखिए वर्गमूल है तो 3 का जोड़ा बनता है, ये स्क्वायर पहले से 3 एक बार आ जाएगा 3/4 और ये बेचारा ये कड़ी से बाहर नहीं होगा तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
इतना चीज है, मतलब कुल काम क्रिया है, खाली y का मान निकालने के लिए इतना की। समाकलन तो सरल है, आप लोग को पता ही है। बस अब यहां से रखते हैं y की वैल्यू करना बच्चों 3/4, 3/4 कड़ी में आपका कितना है, कहेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे आपका dx हो जाएगा। अब आपने समाकलन पढ़ा है, इसका समाकलन बताइए क्या आता है। देखिए 4 से 4 हो जाएगा, कट जाएगा बाहर, ये 3 आ जाएगा बाहर, यहां से 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसका क्या आप बताइए, 3 तो रहेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग को पता है क्या आता है, तो आपको पता होगा बच्चों क्या आता है, x/2 x/2। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा। हाँ x/2 होता है, कड़ी में क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर, एक मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, a²/2 क्या होता है, a स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब वही 4, a स्क्वायर मतलब बच्चों 4 का स्क्वायर बटे 2, ये 2 सूत्र है। क्या था, साइन इनवर्स x अपान a, x देखिए x वैल्यू x है, अपान a की वैल्यू कितना आपका 4, और यहाँ लिमिट रख देंगे, कितना आ जाएगा 0 to 4। चलिए रखिए यहां से, ये 3 रहेगा ही रहेगा, x अब देखिए x वैल्यू कितना अपर लिमिट है, ये 4 रखेंगे, 4/2 हो जाएगा, ये x की जगह देखिए रखेंगे 4, ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 में ये भी स्क्वायर है, ये कट के कितना आएगा 0, 0 में किसी गुणा करेंगे 0 खत्म हो जाएगा। और देखिए 4 का करेंगे 16, 16 में जब बच्चे 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब रखेंगे यहाँ पर कितना आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 + 8 साइन इनवर्स x वैल्यू कितना रखना है 4, तो यहाँ रखेंगे 4/4। अब फिर अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए लोअर रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, x हो जाए, और 0 में किसी गुणा करेंगे 0, ये कहानी खत्म हो जाएगा, -0 हो जाएगा। फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0, यहाँ से लिखना चाहते हैं तो कहेंगे 4²/2 इंटू साइन इनवर्स 0/4। आप कर लेंगे तो आपका तो चुटकी में आंसर आना चाहिए। तो 3 रहेगा बच्चों, रहेगा ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 से 4 कट जाएगा 1, साइन 1 किसका मान है 90 अंश का, इसे पाई में लिखेंगे साइन π/2, तो यहाँ आ जाएगा 8 साइन इनवर्स मतलब π/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/2। ये सब देखिए 0, 0 में किसी का गुणा करेंगे या भाग देंगे सब 0, ये 0 खत्म, खाली है, किसी को दिक्कत। ये 1 किसका मान है साइन 90 अंश का, साइन 90 अंश का लिख सकते साइन π/2 लिख सकते हैं, इनवर्स से साइन कट जाएगा इसलिए π/2। अब यहां से बताइए 2 चौके 8, 4 तिया 12 पाई, इसका क्षेत्र इकाई क्या आ जाएगा, कहेंगे सर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ यदि चीजें समझ में आ गई हो तो ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे सेम उसका क्या है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की है तरह, एकदम उसी का भाई है। कह रहा दीर्घवृत्त दे दिया x²/4, x² आपका दे दिया 4 प्लस y² आपका दे दिया 9 = दे दिया 1। कह रहा से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालिए। तो एकदम सेम सवाल उसी तरह का बच्चों। अब बताइए किस पर बड़ा है, कहेंगे सर YH पर हमारा ये मान बड़ा है। बड़ा क्यों है, जब इसे वैसे तोड़ेंगे तो कहेंगे देखिए क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर x² बटे a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y² बटे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर = हो जाएगा 1। अब यहाँ पता चलेगा 3 बड़ा है, किस पर बड़ा है सर y अक्ष पर बड़ा है, तो हमें पता चलेगा ग्राफ किससे बनेगा, y अक्ष पर लंबा होगा क्योंकि दीर्घवृत्त है। तो चलिए हम लोग बना ही लेते हैं। ये आपका y अक्ष होता है, आपका y डैश होता है बच्चों, ये x अक्ष होता है, ये आपका x डैश, यहाँ पर केंद्र होता है मूल बिंदु 0 0 का। चलिए अब देखिए हमें पता चलेगा y पर बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ y पर बढ़ा जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत बच्चों, ये बन गया। जैसे उसमें x पर बड़ा मान था तब ने x पर फैला दिया तो y पर बन जाएगा। कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा बनाइए एकदम बराबर रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ सब खुद ही बता सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, y अक्ष पर कितना है 3, तो पहले y से तो 0,3, x अक्ष पर कितना है, x अक्ष पर बच्चों कितना है कहें बताइए 2 है,
तो कितना हो जाएगा, 1,0 था तो 2,0 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, इसका क्या जाएगा -2,0 हो जाएगा। और नीचे वाले किस क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा 0,-3। अब बताइए, अब ये नहीं कहा कि प्रथम भाग निकालिए द्वितीय भाग, तो अब कोई एक निकाल लेते हैं। तो चलिए हम एक ही निकाल लेते हैं, ये मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, प्रथम ही निकालिए, 4 का गुणा कर लेते हैं, सेम सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, अब चाहे वाई एच का लिमिट लीजिए चाहे एक्स एच का लीजिए, किसका लीजिए, चाहे वाई एच का लीजिए चाहे एक्स एच का, किसका लेना बोले। यहाँ देखिए हम लिखना चाहते हैं, यदि हम करना चाहते हैं लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। आप बताइए, यदि हम अगली बार हमने किसका लिया था, एक्स एच का लिया था ना, अब हम एक्स एच का ना लेकर वाई एच को दिखाना चाहते हैं। देखिए दोनों मान सेम आएगा। अब लेंगे 0 से कहां लेंगे 3, यहां से हो जाएगा 0 से 3, किसका लिमिट लिए, वाई का, तो पीछे आ जाएगा डी वाई, और यहाँ बचेगा बच्चे एक्स। कोई दिक्कत है, परेशानी थोड़ा बहुत, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, बस अभी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं, यहीं से देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको रोक लीजिए, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बच्चों बराबर 1। देखिए 1 है, ये प्लस उधर क्या होगा -1 माइनस वाई स्क्वायर बटे आपका कितना है 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे आपका 2 का स्क्वायर चलता ही आएगा बच्चों। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक में वाई का गुणा करें तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, एक में 3 का करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भाग है तो ये क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा उधर। तो यहाँ से बता सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये कहाँ जाएगा इधर, तो 2 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए बटे 3 का स्क्वायर, एकदम सेम वैसे वाला है। और ये आपका क्वेश्चन में रहेगा बच्चों कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। कोष्टक लगाने में दिक्कत हो रही है, ये बड़ा कोष्टक ले लीजिए। चलिए स्क्वायर हटेगा तो ये कड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ से बता सकते एक्स बराबर ये कड़ी, ये किसका वर्ग है 2 का, ये 3 का, कड़ी में आपका कितना आएगा खाली आएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए यही चीज आएगा, अब प्लस माइनस में आता है, बाकी हमको लेना यही चीज। अब इसी में हम रखते हैं, आपका आंसर ना आए तो कहना नहीं आए, एकदम सेम सवाल है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल है, ये इंपॉर्टेंट है, एक न एक जरूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिखिए इंटीग्रेशन 0 to 3 एक्स वैल्यू कितना आएगा 2/3, तो 2/3 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाँ आप बताइए कितने भाग है, सहेंगे 4 है, तो 4 का गुणा करना श्योर है, तो यहाँ 4 का तो गुणा हमने कराया ही नहीं था, तो यहाँ आप भी कर देंगे तो कहेंगे सर ये 4 का तो गुणा होगा, बिल्कुल होगा। एक्स वैल्यू कितना था 2/3, ये बाहर आ जाएगा। अब अंडर कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पीछे आपका डी वाई। अब इसका समाकलन तो लग रहा है आ जाएगा आपको। तो क्षेत्रफल देखिए 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, 8/3, यहाँ से समाकलन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, कहेंगे सर होता है आपका कितना x/2, यही होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा कितना चाहते हो, x/2 होता है ना, हाँ x/2 मतलब बच्चों y/2, एक्स वैल्यू कितना है तो y/2 हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या आता है ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 20 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वैल्यू कितना वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह प्लस क्या आता है ए स्क्वायर बटे 2, तो ए का मान कितना है ए स्क्वायर बटे 2, ये सूत्र है। फिर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स वैल्यू कितना है वाई अपान ए का वैल्यू कितना है 3, यहां से लगा देंगे, लिमिट कर देंगे 0 से 3। अब रखेंगे तो ना आए तो कहना, मात्रक तो लास्ट में लिख देंगे 8 कितना आ जाएगा, ये 8/3 रहेगा बच्चों। अपर लिमिट रखेंगे, देखिए यहां रखेंगे, देखिए ध्यान से y की जगह रखे, देखिए जैसे वहां x की जगह रखे थे यहाँ y की जगह रख रहे हैं। अब देखिए 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर ये माइनस ये प्लस ये 0, ये 0 में 0 गुणा करेंगे सब 0, मतलब आ गया 0, ये 0 प्लस। अब देखिए यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 कवर करेंगे ना जाएगा 9, ये 9/2 रहेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स, एक बार यहाँ रखेंगे y की जगह 3/3 है, बड़ा हम लिख देते हैं थोड़ा, कितना बच्चों 3/3, देखिए y की जगह रखेंगे 3/3 पहले, माइनस अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट। आप देखिए y की जगह क्या रखेंगे 0, और 0 में किसी गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए फिर वही चीज आ जाएगा, अब साइन 0 यहाँ रखेंगे, फिर y की जगह 0, साइन 0 0 में किसी गुणा करेंगे सब 0, सब 0 हो जाएगा बच्चे, सब 0, कोई दिक्कत
बस अब इसी को सॉल्व करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। तो 8/3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आपका देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 9/2 है, साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1 बचा। अब साइन इनवर्स 1 में किसका मान होता है π/2, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये कट रहा है क्या, 3 से 3 काट दीजिए, 3 त्रिक 9 और ये काटिए 2 चौके 8, तो यहाँ से आपका 4 3 12 12। और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है बच्चों, π/2 होता है, तो 2 से काटेंगे 2 6 12, तो हो जाएगा 6 पाई, और क्या हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। मतलब यही बच्चों आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो सवाल ज्यादा हार्ड नहीं बच्चों, खाली बस तरीका आप लोग समझ लेंगे कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए 4 नंबर में आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, हाँ यदि चीजें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है बच्चों, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट करा देंगे बच्चों। ठीक है, चीजें बड़ी अच्छी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। हाँ, जहाँ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट कर देंगे, उसके लिए हम आपको फिर से वीडियो बनाकर बता देंगे। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हम हमारे छात्र हैं। ठीक है, यदि चीजें समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, हाँ जो साथी चाहता है हमारा पिछला वीडियो देखना चाहता है तो देख सकता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा बच्चों, जाइए देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई अपनी जम कर करिए, एकदम मेहनत लगा के करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।